था कि हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं, हमको थोड़ा कॉपरेट नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें हमको मालूम चली हैं, उनके बारे में कन्फर्मेशन कराना है, कुछ आइडेंटिफाई करना है, फर्दर जो पुलिस के नॉर्मल ग्राउंड होते हैं। और हमारी तरफ से जो सबमिशन था वो ये था कि आप मकोका का केस जो दर्ज करके लाए हैं तो उसके लिए एक ऑफेंस चाहिए होगी मकोका की। सिर्फ सिंपल सीटर आप ये मत कह दीजिए कि पिछले 10 साल में या 5 साल में इतनी एफआईआर दर्ज हुई है। कंटिन्यूटी जो मतलब है मकोका के मुताबिक एक कंटिन्यूएशन, जैसे नाम सजेस्ट करता है कि कुछ कंटिन्यू का मतलब क्या, 2 पास में एक्टिविटी थी तो उसको कंटिन्यूशन में लाने के लिए मौजूदा टाइम में जो एफआईआर दर्ज हुआ उसमें कौन सा स्पेसिफिक एक एक्ट था कि जिसको आप बोलेंगे कंटिन्यूटी में था। तो कोर्ट के सामने जो कुल मिलाकर हमारा आर्गुमेंट यही रहा कि चूंकि इस एफआईआर में कोई करंट एक्टिविटी, फ्रेश एक्टिविटी नहीं है जिसको बोला जा सके कि वो कंटिन्यूएशन इन प्रीवियस जो प्रीवियस एक्टिविटीज है उससे था, तो इसलिए मकोका ऑफेंस जो है लीगली नहीं बनता और उसी को जो लीगल प्रेसिडेंट्स थे उसके बेसिस पर हमने कोर्ट में आर्गुमेंट किया। तो आपका एक आर्गुमेंट भी था कि कभी भी ये जो है किसी भी क्रिमिनल सिंडिकेट का पार्ट नहीं रहे, ना उसके कोई एक्टिव मेंबर रहे। बिल्कुल, ये तो भाई हमारा प्राइमरी सबमिशन, वो तो लीगल सबमिशन की बात कर रहा हूँ। बाकी तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक्यूज जो हैं बलियान जी, इन्होंने ही 3 कंप्लेंट्स फाइल की थी इसी गैंगस्टर के खिलाफ और उसी पर पुलिस ने थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई थी। तो जिस अक्यूज के खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे इससे जान का खतरा है, 3 कंप्लेंट बालियान जी के खिलाफ, बालियान जी ने की उस गैंगस्टर के खिलाफ, तो आप दिल्ली पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है कि आप इस गैंगस्टर से बचाने के लिए, और आप देखिए कि आप उसी गैंगस्टर के साथ उनको पार्ट बनाकर आप मकोका में उनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो जो नई एफआईआर है, जो 65 नंबर है, जो भी है, वो किस आधार पे फिर पुलिस ने? देखिए 265 जो एफआईआर है वो एक मर्डर से रिलेटेड एफआईआर है। उस एफआईआर को आप मकोका में काउंट नहीं कर सकते। वो सेपरेटली इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसका सेपरेट ट्रायल उसका चल रहा है अलग जगह। मकोका में जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कंटिन्यूटी के लिए कोई फ्रेश एक्ट होना चाहिए था, नहीं है। अगर आप उस एफआईआर, सारी एफआईआर अगर मकोका में जोड़ देंगे तो फिर 2 एफआईआर का मतलब नहीं बनता ना। कानून तो नहीं कहता ना कि किसी इंसिडेंट की 2 एफआईआर हो, तो वो भी गलत है, इलीगल है। कोर्ट कितने समय में फैसला? देखिए अब कोर्ट ने रिजर्व किया, 15-20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। कोर्ट ने क्या सारी दलीलें लीगल थी, जजमेंट्स थे, फिर दूसरे प्रोसिक्यूशन ने भी दलीलें दी, आर्गुमेंट्स किया। तो क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, सीरियस मैटर है, इंटेंसिटी है, तो कोर्ट पूरा अपना समय लेकर उसको गो थ्रू कर फिर ऑर्डर करेगी।